नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डी मूवीज पर। भारत की शक्ति, ब्रह्मोस मिसाइल। आज हम बात करेंगे भारत रूस के संयुक्त विकास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की, जो कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस मिसाइल की रफ्तार लगभग माच 2.83 है, मतलब ध्वनि की 3 गुना रफ्तार। इसकी सीमा 300 से 800 किलोमीटर तक है। हम जानेंगे ब्रह्मोस के इतिहास, तकनीकी खूबियां, प्रकार और इसे भारतीय सेना में कैसे उपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो में हर बात को सरल हिंदी में समझेंगे, जिससे आम जनमानस भी गर्व और जिज्ञासा से भर जाए। 1998 में डॉक्टर कलाम और रूसी रक्षा मंत्री की तस्वीर। वॉइस ओवर। 1990 के दशक में गल्फ युद्ध के बाद भारत को लंबी दूरी की उच्च गति की क्रूज मिसाइल की जरूरत महसूस हुई। इसी समय भारत व रूस ने मिलकर नया कदम उठाया। फरवरी 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री वी मिखाइलोव ने मॉस्को में समझौता किया। इस समझौते से बना ब्राह्मोस एरोस्पेस, भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ माशिनोस्ट्रोयनिया का संयुक्त उद्यम। कंपनी की हिस्सेदारी भारत 50.5% और रूस 49.5% है। प्रारंभिक चरण। 5 दिसंबर 1995 को कंपनी का गठन हुआ और 1999 में $250 मिलियन का प्रारंभिक अनुबंध हुआ। पहला परीक्षण जून 2001 में ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से पहला सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल ने वर्टिकल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में उड़ान भरी। प्रमुख परीक्षण 14 जून 2004 को मोबाइल लॉन्चर से परीक्षण हुआ। 5 मार्च 2008 को आईएनएस राजपूत से पहली बार युद्धपोत से लॉन्च किया गया, जिसमें ब्रह्मोस ने समूह लक्ष्य को भेद कर निशाना साधा। उसी साल दिसंबर में आईएनएस रणवीर से वर्टिकल लॉन्च भी सफल हुआ। ब्लॉक विकास। 2010 में ब्रह्मोस ने दुनिया का पहला सुपरसोनिक डीव मोड परीक्षण किया, जहां मिसाइल ऊंचाई से गोता लगाकर लक्ष्य पर नीचे उतरी। यह ब्रह्मोस की सटीकता और क्षमताओं को दर्शाता है। इन सफलताओं ने ब्रह्मोस को भारतीय सेना की पहली पंक्ति का हथियार बना दिया। भारत की इस आत्मनिर्भर मिसाइल परियोजना ने रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई। ब्रह्मोस एरोस्पेस का कार्यालय दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर काम करते हुए। संस्थापक भागीदारी। ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना 5 दिसंबर 1995 को हुई, जिसमें भारत ने $126 करोड़ 25 लाख और रूस ने $123 करोड़ 75 लाख का प्रारंभिक निवेश किया। इस तरह भारत को 50.5% और रूस को 50.7% का हिस्सा मिला। 49.5% हिस्सा मिला। तकनीकी आदान प्रदान। ब्रह्मोस मूलतः रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल पर आधारित है। रूस ने आरंभिक 65% तकनीकी सहायता दी, जैसे रैमजेट इंजन और रडार। अब भारत अपने हिस्से को बढ़ाकर 85% तक करने की योजना बना रहा है। निर्माण सुविधाएं। हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और पेयालानी में ब्रह्मोस के संयंत्र है। 2008 में केलटेक, तिरुवनंतपुरम को ब्रह्मोस ने अधिग्रहित किया और 1500 करोड़ तक का निवेश बढ़ाया। डीआरडीओ ने अब इसमें उपयोग होने वाला तरल ईंधन भी देश में विकसित कर लिया है। इस तरह भारत रूस साझेदारी ने ब्रह्मोस को सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे इकाईकरण और प्रोडक्शन पर काम किया।
आज ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र भारत में है और तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़े हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ग्राफिक प्रस्तुति, रॉकेट बूस्टर और रैमजेट इंजन का एनिमेशन, वॉइस ओवर। अब ब्रह्मोस की तकनीकी खूबियों पर चर्चा करते हैं। गति। ब्रह्मोस का अधिकतम वेग लगभग माच 2.8 से 3.0 है। यह तेज गति इसे कई मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने में मदद करती है और लक्ष्य पर बड़ी संवेग शक्ति से हमला करती है। सीमा, रेंज। भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम (MTCR) सदस्यता मिलने के बाद ब्रह्मोस की सीमा बढ़ाकर 800 से 900 किलोमीटर कर दी गई। विदेशी ग्राहकों के लिए अभी 299 किलोमीटर की सीमा है। वॉरहेड। लैंड सी शिप संस्करण में 200 किलोग्राम, एयर लॉन्च संस्करण में 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड होता है। यह पारंपरिक विस्फोटक और सेमी आर्मर पियर्सिंग दोनों हो सकते हैं। प्रक्षेपण। मिसाइल 2 चरणों में उड़ान भरती है। पहले एक ठोस ईंधन बूस्टर उसे प्रारंभिक गति देता है, फिर एक तरल रैमजेट इंजन में बदलकर सुपरसोनिक गति जारी रखता है। रैमजेट इंजन ईंधन कुशल होता है और लंबी दूरी तय करने में मदद करता है। दिशा निर्देशन। आंतरिक नेविगेशन सिस्टम (INS), बल GPS, सैटेलाइट नेविगेशन द्वारा ब्रह्मोस लंबी दूरी तक अग्रिम मार्गदर्शन पाता है। अंतिम मोड में सक्रिय रडार होमिंग से लक्ष्य पर सटीक हमला होता है। इसकी सटीकता 1 मीटर CP तक है। आयाम और वजन। मिसाइल लंबी लगभग 8 मीटर और वजन 2 से 3 टन के बीच है। इसे ट्रक आधारित मोबाइल लॉन्चर, जहाज की VLS, पनडुब्बी ट्यूब या लड़ाकू विमान पर ले जाकर छोड़ा जा सकता है। ऊंचाई और दृष्टि। ब्रह्मोस न्यूनतम 10 मीटर की समुद्री सतह के ऊपर और उच्चतम लगभग 15 किलोमीटर तक उड़ सकती है। जमीन पर या जहाज की ओर उड़ने के दौरान यह छुपने के लिए समंदर के ऊपर सिर्फ 5 से 10 मीटर की ऊंचाई भी रखती है। यह आगे बढ़े हुए सेमी स्टील्थ फीचर्स भी लिए हो सकता है। इन खूबियों की वजह से ब्रह्मोस दुनिया की तेज तर्रार क्रूज मिसाइलों में से एक है। छोटे दूरी पर मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में जाने से पहले ब्रह्मोस ने भारत को विश्व के शीर्ष टियर पर रख दिया है। वॉइस ओवर। ब्रह्मोस अनेक रूपों में उपलब्ध है, जिससे हर प्लेटफॉर्म पर हमला किया जा सके। लैंड लॉन्च, मोबाइल 3 एक्सिस ट्रक। भारी ट्रकों पर मोबाइल लॉन्चर शस्त्र प्रणाली से ब्रह्मोस को जमीन से फायर किया जाता है। सेना इसे सीमा क्षेत्रों में रखकर दुश्मन ठिकानों पर प्रहार कर सकती है। सी लॉन्च, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट। नौसेना के युद्धपोतों में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS या ढलान लॉन्चर पर ब्रह्मोस होते हैं। उदाहरण के लिए INS राजपूत, INS रणवीर, INS दिल्ली और नवनिर्मित विजय, चेन्नई क्लास के मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कुछ फ्रिगेट्स में ब्रह्मोस स्थापित है। पनडुब्बी लॉन्च, समुद्र तल से प्रक्षेपण। ब्रह्मोस को पनडुब्बी की प्रेशर हॉल में वर्टिकल लॉन्चर कॉन्डेमेंट में रखा जा सकता है। यह गहराई से क्षैतिज उड़ान निकालता है। मार्च 2013 में पहली बार पानी के अंदर से ब्रह्मोस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भविष्य की भारतीय पनडुब्बियां जैसे अग्नि SSBN या स्कॉर्पियन क्लास इन मिसाइलों से लैस होंगी। एयर लॉन्च, विमान। ब्रह्मोस नामक वर्जन को सुपरसोनिक लड़ाकू विमान Su-30 MKI से दागा जा सकता है। इसने 2017 में पहली उड़ान परीक्षा दी और 2019 में सेनाओं में शामिल हो गया। एक विमान में केवल एक ही ब्रह्मोस कैनिस्टर में ले जाया जा सकता है, क्योंकि यह 2.5 टन वजन का है। वायु संस्करण की रेंज यह 400 किलोमीटर है। इन संस्करणों से ब्रह्मोस लैंड, सी शिप, पनडुब्बी और एयर प्लेटफॉर्म पर हमले करने में सक्षम है। इसके NG नेक्स्ट जनरेशन रूप में और भी हल्का ब्रह्मोस NG और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 विकासाधीन है, जो जल्द नया चयनीय विकल्प देंगे। दृश्य। अलग अलग सेनाओं के जवान ब्रह्मोस लॉन्चर के साथ अभ्यास करते हुए वॉइस ओवर। ब्रह्मोस को भारतीय तीनों सेनाओं में शामिल किया गया है। भारतीय सेना ब्रह्मोस की स्पेशल रेजिमेंटें झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान जैसी सीमा क्षेत्रों में तैनात है। इसकी मोबाइल लॉन्चर से दुश्मन ठिकानों पर तेज हमले की धमकी रहती है। सेना ने लगभग 4 से 5 रेजिमेंट के लिए
ऑन रडार दिए हैं। उन्होंने हाल ही में नए ब्रॉडबैंड इंटरसेप्ट और नेविगेशन सिस्टम के साथ उन्नत वेरिएंट विकसित किए हैं। भारतीय नौसेना लैंड अटैक और एंटी शिप दोनों मिसाइलों के रूप में ब्रह्मोस नौसेना के सभी बड़े युद्धपोतों पर लगे हैं। दिल्ली क्लास और विजाक क्लास डिस्ट्रॉयरों के वीएलएस सेल्स में ये मिसाइलें हैं। इसके अलावा कुछ फ्रिगेट जैसे विजयरत्न क्लास पर भी ब्रह्मोस प्रणाली फिट है। नौसेना में सबमरीन से लॉन्च के लिए भी तैयारी चल रही है। भारत ने 2023 में अपने बेड़े में 220 ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर भी किया है। भारतीय वायुसेना Su-30 MKI विमानों में ब्रह्मोस को एकीकृत किया गया है। पहली कमीशन स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया। वायुसेना ने कुल 40 विमानों को ब्रह्मोस योग्य बनाया है। इससे सतह पर तेज और दूर तक हमले करने की क्षमता बढ़ी है। Su-30 MKI द्वारा ब्रह्मोस फायरिंग का एनिमेशन इनसेती ब्रह्मोस ईरान की तरह सभी 3 सेनाओं को सुपरसोनिक मारक क्षमता देता है। चाहे जमीनी सीमा हो, समुद्र हो या वायु मार्ग, ब्रह्मोस हर मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ाता है। विदेशों के झंडे और ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के अनुबंध पर हस्ताक्षर। वॉइस ओवर ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत रूस तक सीमित नहीं रहा, कई देश इससे रुचि दिखा रहे हैं। फिलीपींस ने 2022 में $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का ऑर्डर किया। इस खरीद में 2-3 बैटरियां शामिल हैं। पहली बैटरी अप्रैल 2024 में एयर कार्गो से पहुंची और दूसरी 2025 में शिप से भेजी गई। रेंज 290 किलोमीटर की ब्रह्मोस के साथ फिलीपींस ने अपनी द्वीपीय रक्षा मजबूत की। यह भारत की पहली बड़ी मिसाइल निर्यात डील थी। वियतनाम अप्रैल 2025 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम करीब $700 मिलियन में ब्रह्मोस डील पर सहमत हुआ। वियतनाम फिलीपींस के बाद दूसरा देश होगा जिसने ब्रह्मोस खरीदा। इसमें कोस्टल बैटरिया, पनडुब्बी विरोधी और Su-30 विमानों पर ब्रह्मोस के लिए एकीकृत पैकेज है। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच यह सौदा हुआ है। वियतनाम ने भविष्य में तकनीकी सहयोग भी मांगा है। अन्य इच्छुक देश इंडोनेशिया के साथ बातचीत जारी है। दुबई, सऊदी अरब, मिस्र और मलेशिया जैसे देशों ने भी रुचि दिखाई है। अमेरिका की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद कई दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य पूर्वी देश ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्षमता में दिलचस्पी रखते हैं। भारत की यह रक्षा निर्यात पे पहल विश्व स्तर पर हमारी क्षमताओं को बढ़ा रही है। यह निर्यात बिक्री न सिर्फ राजस्व बढ़ाती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में भारत की अहम भूमिका को भी स्थापित करती है। लद्दाख में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करते हुए भारतीय सैनिक। वॉइस ओवर ब्रह्मोस सामरिक निवारण डिटरेंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन सीमा 2020 में भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस तैनात किए। इससे चीन को संदेश गया कि भारतीय स्थलों के पास तेज सूक्ष्म हमले की क्षमता है। ब्रह्मोस का 400 किलोमीटर तक बढ़ा हुआ वेरिएंट उड़ान के लिए तैयार है। सामरिक पाठ यह है कि भारत आक्रामकता को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है। यह निर्यात बिक्री न सिर्फ राजस्व बढ़ाती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में भारत की अहम भूमिका को भी स्थापित करती है। लद्दाख में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करते हुए भारतीय सैनिक। वॉइस ओवर ब्रह्मोस सामरिक निवारण डिटरेंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन सीमा 2020 में भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस तैनात किए। इससे चीन को संदेश गया कि भारतीय स्थलों के पास तेज सूक्ष्म हमले की क्षमता है। ब्रह्मोस का 400 किलोमीटर तक बढ़ा हुआ वेरिएंट उड़ान के लिए तैयार है। सामरिक पाठ यह है कि भारत आक्रामकता को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान सीमा पश्चिमी सीमा पर समुद्र या जमीन पर ब्रह्मोस से पनडुब्बी विरोधी और भूमि आक्रमण दोनों क्षमताएं मिलती है। यह पाकिस्तान नौसेना के निकट की विध्वंस शक्ति को बढ़ाता है। डिटेरेंस प्रभाव सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मन को सोच विचार कर हमला करने को मजबूर करती है। इनकी गति और सटीकता दुश्मन ठिकानों के लिए खतरा बनती है। फिलीपींस के रक्षा सचिव ने कहा
कि ब्रह्मोस उनके लिए अस्तित्व संकट के समय एक निर्णायक सामरिक क्षमता है। इन सब से भारत का दर्जा बढ़ा। पड्डडहोसी देश भारतीय तकनीक को कमजोर आंकने से पहले कई बार सोचेंगे। ब्रह्मोस एक तरह से दिखाता है कि हम अपनी सीमाओं के लिए गंभीर मुद्रा में। वॉइस ओवर। हर तकनीक की तरह ब्रह्मोस के भी कुछ सीमितियां और चर्चाएं रही हैं। रेंज सीमा। चूंकि रूस एमटीसीआर का सदस्य है, ब्रह्मोस 2 के प्रारंभिक विकास को 290 किलोमीटर की सीमा से रोक दिया गया था। अब भारत के एमटीसीआर में शामिल होने से सीमा बढ़ी, लेकिन अभी भी घरेलू संस्करणों में ही 800 प्लस किलोमीटर रेंज है। विदेशों को सिर्फ 290 किलोमीटर ही बेची जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है, हालांकि नवीन सोच के तहत बढ़ाई जा रही है। भारतीय घटकों की आवश्यकता। शुरुआत में 65% भाग रूस से आता था। भारत ने अब बहुत कुछ इन हाउस बना लिया है, पर अभी भी रैमजेट इंजन और कुछ संवेदनशील घटकों में रूस पर निर्भरता है। इसका निर्यात में असर पड़ता है। परीक्षण की चुनौतियां। कभी कभी परीक्षण में नाकामियां भी आई हैं, जैसे 2009 में एक प्रोटोटाइप ने अंतिम चरण में लक्ष्य चूका। हालांकि इसका कारण नेविगेशन सॉफ्टवेयर बताया गया था। कोई बड़ी तकनीकी विफलता हुई तो पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अब तक सफलता रही है। लागत। ब्रह्मोस महंगी मिसाइल है, लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट। कुछ आलोचक कहते हैं कि इसका वॉरहेड वजन और सीमा मिलाकर यह खर्चीला है। फिर भी इन्वेंशन आधारित विकास में लागत आम बात है। चोरी की कोशिशें। पाकिस्तान और चीन द्वारा ब्रह्मोस के राज जुटाने की कई कोशिशें हुई। इसमें साइबर अटैक, स्पाई प्रयास। यह दर्शाता है कि मिसाइल कितनी कीमती और खतरनाक है। कुल मिलाकर यह विवाद है न कि ब्रह्मोस की शक्ति को कम कर सके। समय के साथ इनमें सुधार हो रहे हैं और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। दृश्य। ब्रह्मोस मिसाइल का सुंदर एनिमेशन जो आकाश में उड़ान भर रहा है। वॉइस ओवर। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल वाकई भारत की ताकत और तकनीकी प्रगति का जीता जागता उदाहरण है। 20 वर्षों के इतिहास में इसने कई रिकॉर्ड तोड़े, हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाया और दुनिया में हमारा मान बढ़ाया है। यह मिसाइल भारत रूस साझेदारी की मजबूत कड़ी है। सुपरसोनिक स्पीड, दूर तक मार करने की क्षमता और बहुआयामी उपयोगिता इसे अद्वितीय बनाती है। लैंड, सी, एयर और भविष्य में पनडुब्बी प्लेटफॉर्म पर इसका कवरेज भारत की सामरिक तैयारी को संतुलित करता है। निर्यात से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और चीन के प्रयासों के सामने एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हुआ है। भारत का नक्शा। सीमाओं पर ब्रह्मोस मिसाइल के आइकन। हमें गर्व है कि ब्रह्मोस जैसी प्रणाली हमने विकसित की। आने वाले वक्त में इसके नए संस्करण इसे और भी घातक बनाएंगे। हमें अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर गर्व है जिन्होंने इसे संभव किया। भारत की सीमा की सुरक्षा ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।